जबलपुर के कामा क्षेत्र के ज्यादातर ग्राम पंचायतों में मनरेगा में फर्जीवाड़ा हो रहा है। नोनेरा ग्राम पंचायत में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। लालूखुर पोखर में 70 श्रमिकों की फर्जी मस्टर रोल चल रही है। नोनेरा सरपंच द्वारा पहले भी इसी पोखर का फर्जी मस्टर रोल उठा दिया गया। फर्जी मस्टर रोल चलाकर गरीब श्रमिकों के हक को डकारा जा रहा है। नरेगा जेईएन और बीडीओ को इसी पोखर को लेकर पहले भी अवगत करवाया गया था, लेकिन उसके बावजूद फर्जी पेमेंट डाला गया। कामा से हमारे संवाददाता अमित यादव इस खबर को लेकर अपडेट देने के लिए फोन लाइन पर जुड़े हैं। अमित, फर्जी मस्टर रोल का मामला है, पहले भी इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन उसके बावजूद फिर पेमेंट कर दिया गया। इस मामले में क्या प्रशासन ने कोई एक्शन लिया है? जी प्रभात जी, मैं आपको बता दूं, कामा क्षेत्र में राजनीति संरक्षण के चलते कामा क्षेत्र की ज्यादातर ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत काफी समय से फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है। ग्राम पंचायत में कार्य स्वीकृत होने के बाद काफी पेट पालन योजना के चलते सभी अपने कमीशन की हिस्सेदारी निकालने की सोचते हैं। जिधर देखो उधर भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। चाहे पंचायतों में चल रही मिसट्रोल से जुड़ा कार्य हो या विधायक कोष का पैसा हो, सबकी नजर एक ही होती है कि इस पैसे से कितना कमीशन निकलेगा। चाहे मौके पर उच्च क्वालिटी की जगह घटिया सामग्री का प्रयोग किया जावे, इस बात से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। अभी इसी महीने प्रधानमंत्री इंदिरा आवास योजना में भी फर्जीवाड़ा देखने को मिला था। कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा 698 लाभार्थियों के मकानों को फर्जी तरीके से कागजों में बनाकर 1,28,00,000 रुपए का फर्जी पेमेंट उठा लिया गया, जिसको हमारे कामा के सामाजिक कार्यकर्ता विजय मिश्रा ने संज्ञान लेते हुए उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बाद जांच के दौरान 12 कर्मचारियों और अधिकारियों को निलंबित किया गया। दूसरी तरफ पेंशन व मनरेगा में भी जमकर सरपंच, नरेगा में ग्राम विकास अधिकारी, नरेगा एईएन और उच्च अधिकारियों की मिलीभगत के चलते कामा क्षेत्र की ज्यादातर ग्राम पंचायतों में फर्जी तरीके से मिसट्रोल चलाकर पेमेंट उठाया जा रहा है। कुछ लोगों के कंपनी में कार्यरत होने की भी सूचना है। कंपनी में कार्यरत सूचना लगे होने के बावजूद भी उन लोगों के नाम मिसट्रोल में फर्जी नाम चलाकर पेमेंट उठाते नजर आ रहे हैं। सरपंच व अधिकारियों की मिलीभगत के चलते जिन गरीब लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, उनको रोजगार न देकर अपने चहेते लोगों के नाम फर्जी मिसट्रोल में जोड़कर पेमेंट उठा रहे हैं। सूत्रों के हवाले खबर मिली है कि अधिकारियों को लिखित में ज्ञापन देने के बावजूद भी, ज्ञापन एक बार नहीं, ग्रामीणों द्वारा ज्ञापन 2 बार दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। इससे सीधा जाहिर होता है कि अधिकारियों द्वारा जो चुप्पी साधी हुई है, कहीं न कहीं उनमें अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल अमित, आपने बताया कि वहां पर जो स्थानीय प्रशासन है वो इसमें एक तरह से लिप्त है, ये शक है लोगों को, और इस तरह की बातें भी वहां पर कही जा रही हैं। लेकिन स्थानीय प्रशासन की लिप्तता के ऊपर अगर हम स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बात करें, विधायक की बात करें, सांसद की बात करें, क्या उन तक ये बात नहीं पहुंची है? और अगर पहुंची है तो उनकी तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया या किस तरह का एक्शन कोई लिया गया है इस पर? जी, ग्रामीणों द्वारा उच्च अधिकारियों को सूचना से अवगत कराया गया है, लेकिन अधिकारियों को जो सूचना से अवगत कराया जाता है, ज्ञापन देकर सूचना से अवगत कराया जाता है, मौखिक आदेश से भी सूचना से अवगत कराया जाता है, लेकिन अधिकारी एक भरोसा दिलाते हैं कि मौके पर जाकर हम देखेंगे और कार्रवाई करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है उसके बावजूद भी। इससे सीधा उजागर ये होता है कि अधिकारी भी इसमें संलिग्ध दिखाई दे रहे हैं। चलिए, शुक्रिया अमित पूरी जानकारी के लिए। तो निचले से लेकर ऊपर स्तर तक कई बार इस पूरे मामले की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन स्थानीय लोगों की और प्रशासनिक अधिकारियों की संलिप्तता इसमें बताई जा रही है। फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन लोगों को इस बात से काफी परेशानी है कि पहले भी शिकायत कर दी गई, उस पर कार्रवाई नहीं हुई और उसके बाद एक बार फिर फर्जी पेमेंट कर दिया गया शिकायत के बावजूद। ऐसे में लोगों का ये कहना, ना तो विकास कार्य हो पा रहे हैं और ना ही इन फर्जी लोगों पर, इन